हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और यार, आज का जो टॉपिक है ये है कि यूपी में टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस कौन है। सॉरी, एकेटीयू के अंदर या यूपीटीयू के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस कौन है। मतलब अगर आपको यूपीटीयू से बीटेक करना है और यूपीटीयू या एकेटीयू से बीटेक करना है और आपको ये जानना है कि यूपी में टॉप 10 कॉलेजेस कौन है, तो इस पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो है। जितना भी डाटा बताऊंगा, सारा का सारा डाटा एथेंटिक है। कोई भी फ्रॉडगिरी नहीं है और मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं और मुझे लेना भी नहीं है। ठीक है, तो मसला ये है कि और मैं सब कुछ ना मतलब सच सच तुम्हें बताऊंगा कि क्या फ्रॉडगिरी चलता है। ठीक है, और यूपी से अगर तुम हो तो तुम्हें तो सारा चीज तो पता ही होगा। और इस पे मैंने वीडियो बनाया भी था कि किस तरीके से प्राइवेट कॉलेज में बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उस वीडियो को तुम डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो चलो हम पहले बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कौन कौन ब्रांच लेना ही सही है। बाकी ब्रांचेस तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए प्राइवेट में, क्योंकि प्लेसमेंट है जीरो। मतलब जीरो मतलब बहुत कम। ठीक है, बाकी चलो फिर वीडियो से ही पता चल जाएगा। तो अगर हम स्टार्ट करें टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट की, तो तुम मेरे पूरे लेक्चर्स को मतलब इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। और इसके बाद से ना तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कौन से ब्रांच में जाना है और कौन से कॉलेज को टच करना है। साथ ही साथ उनका फीस क्या है, उनका कट ऑफ क्या है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, सबका सब डाटा यहीं पे तुम्हें मिल जाएगा। और ये वीडियो यकीन मानो यूट्यूब की बेस्ट वीडियो है, बिकॉज दिस इज द नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ऑफ यूपी। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी तुम्हारे मन में कोई भी क्वारी है ना, तो तुम मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओमकार को व्हाट्सअप कर सकते हो। विकास या तंजिला किसी को भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, वी विल रिस्पॉन्ड यू। चलो भाई, तो अपना नंबर 1 का जो कॉलेज आता है, नंबर 1 में, दैट इज जेएसएस नोएडा है। नोएडा में स्थित कॉलेज है। ठीक है, मतलब अच्छा कॉलेज है। अब देखो, इसमें सबसे पहली बात, कभी भी तुम प्राइवेट में जाना तो ट्राई करना कि तुम्हें FW सीट मिल जाए। जैसे इसकी फीस है 1,37,000। इसके अलावा तुम्हें हॉस्टल और फीस और मेस चार्ज कम से कम 1 लाख से ज्यादा ही देना पड़ेगा। 1 लाख से ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो अगर मान लो तुम ट्राई करते हो, अगर तुम ट्राई करते हो कि तुम्हें FW सीट मिल जाए, मतलब फी वेवर सीट, क्योंकि तुम्हें भी पता है यूपी में फी वेवर सीट होता है। हर कॉलेज के हर ब्रांच का 5% सीट FW सीट होता है और इस बार भी सीटें बढ़ी हैं। तो अगर FW सीट होता है तो 1,37,000 में से कम 1 लाख या 1,10,000 माफ हो जाएगा। जो तुम्हारा सबसे बड़ा फीस होता है ना, ट्यूशन फीस, वो तुम्हारा माफ हो जाता है। तो जब भी तुम चॉइस फिलिंग करना तो FW सीट को हमेशा ऊपर रखना। अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग का नहीं आइडिया है तो हमसे चॉइस फिलिंग करा लेना, लेकिन गलत मत करना वरना पैसा डूब जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये रहा, ये सिर्फ फीस है। हॉस्टल फीस 1 लाख अलग से है, मतलब 2.5 लाख के आसपास का तुम्हारा खर्चा पड़ जाएगा अगर तुम जेएसएस में पढ़ना चाहते हो तो। मतलब 2.37 लाख का, और तुम्हारे अलग से खर्चे अलग होंगे, वो तो अलग का है ही। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका एवरेज प्लेसमेंट क्या है, तो इसका ऑफिशियल मैंने डाटा निकाला है, एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं तो 57 लाख का है। और इसका अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसका, अगर देखो, एक होम स्टार्ट का कट ऑफ है। पूरी पीडीएफ तुमको या अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं होम स्टेट के लिए, तो होम स्टेट में सीएससी 58,000 पे जाके बंद हो जाती है। और फी वेवर सीट जो है FW सीट, शायद तुम्हें दिख रहा होगा, 46,000 पे जाके बंद हो जाती है। FW सीट 46K पे जाके बंद हो जा 46.1K पे लास्ट ईयर बंद हुई थी। उसके बाद इसकी दूसरी जो टॉप वांटेड ब्रांच है, दैट इज CS विथ AIML, 58,000 पे जाके बंद हो गई थी। उस टाइम इसमें FW नहीं था, पर इस बार हो जाएगा। उसके बाद से कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस जो है 65.63 तक गया था, मतलब 65,000 तक गया था। ये सारा जनरल का है। OBC, SC ST या EWS वाले अपना PDF से देख सकते हैं। और चारों PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। अगर आपको सेपरेट देखना है तो आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन OBC 4-5 हजार रैंक अपना बढ़ा के सोच सकते हैं कि जैसे उनको डाटा साइंस वगैरह जो है 72,000 तक मिला था और DWS को 71,000 तक मिला था। तो मैंने जनरल को ही सिर्फ कंसिडर किया। उसके अलावा अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी तुम्हें इस रैंक तक देखने को मिल जाती है। और आईटी में FW सीट जो है 50K से ज्यादा तक देखने को मिलती है। उसका इनका ईसी बहुत दूर तक जाता है, 1.18 लाख रैंक तक। और इनका जो FW सीट है 83,000 तक मिला था ईसी का।
उसके बाद से अगर मैं इसके पैरेलल जो कॉलेज है एकेजी की अगर मैं बात करूं तो इसका फीस इससे थोड़ा सा महंगा है, 10,000 मतलब थोड़ा सा 4-5 हजार महंगा है। फीस 1.41 लाख है। हाईएस्ट पैकेज 1.13 करोड़ गया है, ये उनके वेबसाइट पे था, लेकिन 37 लाख हाईएस्ट हमको देखने को मिला है, ये ऑफ कैंपस था। ठीक है, अब प्राइवेट वालों में सबसे बड़ा लोचा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करते हैं लोग, ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो सब कुछ झोंक देते हैं, दिखा देते हैं कि भैया देखो हमारे यहाँ ये बढ़िया प्लेसमेंट है, तगड़ा तगड़ा प्लेसमेंट है। तुम ही देखो इसका एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख तक का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यही बात है, अब तुम कौन से डाटा पे वो कर सकते हो, इसीलिए तो मैं यहाँ के बच्चों से पर्सनली रिव्यू डलवाता हूँ, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑफ कैंपस गया था या ऑन कैंपस गया था। ठीक है, तो प्राइवेट में तो होता है कि ये लोग ऑफ कैंपस को भी झोंक के दिखाते हैं, मतलब एक टुल्लू सा भी कॉलेज अपने यहाँ दिखाएगा कि हमारे यहाँ 60 लाख 70 लाख का प्लेसमेंट हाईएस्ट गया हुआ है। तो हाईएस्ट पैकेज पे कभी मत जाना, प्राइवेट के हाईएस्ट पे बिल्कुल मत जाना, वरना फंस जाओगे तुम। ठीक है, ये बात तुम ना मेरी गौर से सुन लो कि प्राइवेट कॉलेज के एवरेज पैकेज पे ही जाना है, मीडियम पैकेज को ही देख के जाना है, हाईएस्ट पे नहीं जाना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो देखो जेएसएस 58 पे बंद होता था इसकी, लेकिन इसकी सीएससी देखो 83,000 84,000 तक जाके बंद हो रही है, और इसकी एफडब्ल्यू 62-63 हजार तक जाके बंद हो रही है। इस और ये अदर स्टेट का है, अदर स्टेट वाले यहाँ तक अपना सोच सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वालों का भी मैंने डाल रखा है, तो तुम सोच सकते हो कि अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा कम यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छे खासे अगर 2 लाख रैंक तक है तो भी तुम्हें कॉलेज मतलब जो टॉप 10 वाले हैं 2-3 लाख रैंक तक भी तुम्हें मिल जाएगा, अगर टॉप 10 की कॉलेज को तुम चाहते हो तो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा ना प्राइवेट के बारे में, तुम सुन सुन के शॉक हो जाओगे। ठीक है, अगर मैं CS विद IT की बात करूं, इसमें जो ब्रांच है तो ये 1,23,000 तक लिया था, 1,23,000 तक, और इसका FW 77,000 तक मिला था। FW मतलब फी वेवर। CSC विथ AIML जो है 96,000 तक गया था, और इसका FW 64,000 तक गया है। CS विथ डाटा साइंस जो है 75.69 तक उसका FW गया है, और 1 लाख से ज्यादा तक इसने नॉर्मल लिया है। जनरल का ओबीसी वगैरह तो 1.5 लाख तक भी पहुंचे हुए हैं, ओबीसी और AWS। ठीक है, AIML 1.5 लाख से ज्यादा तक मिला था। ठीक है, ये लगभग 1,75,000 का पिछली बार आंकड़ा पार कर रहा था AWS और OBC के लिए। और अगर CS की मैं बात करूं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस, सिर्फ देखो हिंदी मीडियम वाला है, कंप्यूटर साइंस इन हिंदी मीडियम, H मतलब हिंदी मीडियम, तो ये लगभग 7 लाख तक एडमिशन लिया था। तो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में यहाँ जाना चाहता है तो जा सकता है। इसके बारे में अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिटेल में बना दूंगा। IT इसका 1.5 लाख तक गया था, और IT की FW सीट 75,000 तक मिली थी, और CSE 1.13 लाख तक गया था, 1.13 लाख तक गया था, और इसकी FW जो है 75,000 तक देखने को मिली थी। बाकी ये कट ऑफ अदर स्टेट का है, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, तुम खुद ही देख लेना अदर स्टेट वालों। साथ में PDF भी तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड होने वाली है। अगर इसके बाद से मैं तीसरा कॉलेज बात करूँ, काइट की मैं बात करूँ, तो देखो काइट की फीस जो है 1.38 लाख है। ठीक है, काइट की जो फीस है 1.38 लाख के आसपास है। हाईएस्ट पैकेज जिसका है 48.4 LPA का है, और एवरेज प्लेसमेंट जो है LPA का है। ये मीडियन नहीं है, ध्यान रखना, एवरेज है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बार बार कहूंगा कि सिर्फ CS या CS का स्पेशलाइजेशन या IT ही प्राइवेट में लेना। अगर बहुत अच्छा कॉलेज है JSS वगैरह AKC वगैरह तो इसी ले सकते हो, बाकी मत लेना, क्योंकि इनका कोर में जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इन सब में प्लेसमेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल तक तो तुम खैर FW सीट एक बार के लिए सोच भी सकते हो, लेकिन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल वगैरह में प्लेसमेंट है नहीं इन लोगों का। मैं बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस की ना 6-6 7-7 ब्रांचेज होती हैं भाई, 8-8 9-9 ब्रांचेज हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में 700 800 1200 तक बच्चे हैं, और सिविल में सिर्फ एक ब्रांच चलती है। रीज़न क्या है? क्योंकि इन्हें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि ये लोग यहाँ पे प्लेसमेंट सिर्फ CSC या IT सेक्टर का ही है। अगर तुम सिविल में भी जाते हो ना तो भी दिन ऐसे देखने पड़ सकते हैं कि TCS में निंजा प्रोफाइल के लिए तुम्हें कोडिंग करके जाना पड़े। सिविल के बच्चे को अगर कोडिंग करना पड़ रहा है तो सोचो क्या बुरी हालत हो सकती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, खैर हम काइट की बात कर लेते हैं। काइट गाजियाबाद, तो इसका फीस जो है 1.38 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर कट ऑफ होम स्टेट की बात करूँ तो CSE इसका कोर CSE 1 लाख तक जाता है। अब इनका जो कोर CSE है ना, ये सब ना NBA से एग्रीडिकेटेड है, पर जो नई ब्रांचेज है ना उसको NBA का एग्रीडिकेशन नहीं मिला है। तो जिस ब्रांच को तुम प्रेफर कर रहे हो ना वो भी ध्यान से करना
कि क्या वो ब्रांच एनबीए वगैरह से एग्रीडिकेटेड है कि नहीं है, क्या तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज जो है वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके पास एफिशिएशन किसका है, इन सारी चीज़ों को देख के ही करना। अगर तुम इनके अलावा अगर नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो तो, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो। और एफडब्ल्यू सीट 65,000 तक इसकी मिली थी। सीएससी जो है एक इसका सीएस कंप्यूटर साइंस ये लगभग 1,70,000 तक मिला था, एफडब्ल्यू सीट 84,000 तक मिली थी, सीएसआईटी 91,000 तक मिला था। तो तुम देख सकते हो एफडब्ल्यू सीट के साथ साथ अगर इसके पैरेलल में मैं कॉलेज बताऊं जो चौथे रैंक पे अपन लोग कॉलेज रख सकते हैं, दैट इज एबीएस। इसका हाईएस्ट पैकेज 35 लाख है, इसका फीस 1.4 लाख के आसपास आता है और इसका एवरेज पैकेज 4.3 लाख के आसपास है। ठीक है, अगर इसका कट ऑफ में बात करूं तो सीएससी 1.6 लाख का है, सीएससी आईएमएल, सीएससी विद आई मतलब एआईएमएल इसका 2.82 लाख तक गया था, ओबीसी के लिए तो इससे भी ज्यादा गया था। सीएस विद डाटा साइंस 3 लाख को पार किया था, आईटी 3.7 लाख को पार किया था। ठीक है, अदर स्टेट वालों को भी 2 से 3 लाख तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एफडब्ल्यू सीट तुम्हें 1 लाख से ज्यादा भी तुम्हारी रैंक है ना तो भी यहाँ पे सीएस या आईटी की एफडब्ल्यू सीट मिल जाएगी। इन सब का इसी 4-4 लाख तक जाता है। एफडब्ल्यू सीट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद अगर मैं 5वें नंबर के कॉलेज की बात करूँ तो ये तुम्हारे लिए हो सकता है गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज। इसकी फीस थोड़ी सी कम है, हॉस्टल फीस सबका लगभग ऑलमोस्ट, मैं हॉस्टल फीस नहीं बता रहा, सिर्फ कॉलेज की फीस बता रहा, सब में हॉस्टल फीस 1 लाख जोड़ के चलना, 1 लाख से ज़्यादा ही जोड़ के चलना। फीस जो है 1.25 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 15 लाख है। देखो इसने अपना पूरा डाटा कहीं पे भी नहीं शेयर किया हुआ है, हमने कई वेबसाइट से मैच करके डाटा लिखा हुआ है। तुम कहोगे इतना कम कैसे हो गया भैया, इन लोगों ने जब ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा निकाला ही नहीं है तो हमें जो दिखा 4-5 वेबसाइट्स पे जाके, अनऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो हमने वहां से मैच करके 15 एलपीए का ही दिखा। एवरेज पैकेज जो है 4 लाख का, एवरेज पैकेज सही है। ठीक है, कट ऑफ जो है होम स्टेट के लिए इतना गया था। डाटा साइंस तुम देख सकते हो 1.3 लाख तक गया था, सीएसवी थे एआईएमएल 1.22 लाख तक गया था, एआईएमएल जो है 2.3 लाख तक गया था, सीएसवी डाटा साइंस 2 लाख के पार गया था, आईटी 1.70 गया था। एफडब्ल्यू सीट यहाँ पे भी लाख रैंक तक तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ये अदर स्टेट का कट ऑफ है, तुम देख सकते हो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट कॉलेज आता है जीएल बजाज, इसका प्लेसमेंट गुड है भाई, तुम बिल्कुल कह सकते हो कि ये गलगोटिया से भी अच्छा प्लेसमेंट जीएल बजाज दे रहा है। इसकी फीस डायरेक्टली 1.5 लाख है, हॉस्टल फीस 1 लाख से ज़्यादा का अलग से, हाईएस्ट पैकेज जो है 47 लाख है और सबसे ज़्यादा एवरेज पैकेज तुम कह सकते हो 6.35 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज है। 30 लाख से ज़्यादा इसके काफ़ी सारे बच्चे थे। ठीक है, उतने जेएसएस के भी नहीं थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ तो इसका सीएससी जो है काफ़ी हाई रैंक तक मिलता है, 1.75 रैंक तक मिलता है और इसके बाद इसका एफडब्ल्यू सीट जो है 90,000 तक मिलता है। एआईएमएल 2.7 लाख तक मिलता है। सोचो, सीएससी विथ एआईएमएल 3 लाख का आंकड़ा छू रहा है और 1 लाख पे इनको एफडब्ल्यू सीट मिल जाएगी। सीएससी विथ डाटा साइंस 2.95 तक मिलता है, सीएससी विथ एआईएमएल 35,000 रैंक तक मिलता है और एफडब्ल्यू सीट 1.18 लाख तक मिलता है। ठीक है, अब ध्यान रखना एफडब्ल्यू सीट पे कोई कैटेगरी नहीं लगती है, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। साथ ही में पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा, तो तुम देख सकते हो कि अगर तुम्हें आईटी वगैरह चाहिए ना तो 3.83 लाख मतलब 4 लाख पे भी तुम्हें जीएल बजाज में एडमिशन मिल जाएगा। तो जो लोग डायरेक्टली भाग रहे हैं ना, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि चलो वो क्या कहते हैं, मतलब किसी डोनेशन से या ऐसे करके ले लेते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। इतने हाई रैंक तक के लोग एडमिशन देते हैं। ये सिर्फ जनरल की मैं बात करूं, ओबीसी एसटी तो और 4-4 लाख तक बढ़ता है। और इसका एआईएमएल जो है, एआईएमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 7 लाख से भी ज्यादा तक मिला हुआ है। तो ये हालत है प्राइवेट में। बाकी एफडब्ल्यू सीट आराम से 1 लाख समथिंग तक मिलता है, आईटी इसका 1.23 लाख तक मिला हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसकी पीडब्ल्यू तुम्हें मिल जाएगी और ये अदर स्टेट का है। अदर स्टेट वालों को भी 3 लाख तक जीएल बजाज मिल जाता है। तो मेरे भाई घबराओ नहीं, सीएस विथ हिंदी जो है काफ़ी हाई रैंक तक यहाँ पे भी मिलता है, क्योंकि हिंदी इसमें भी आ चुका है। तो यू विल मतलब ठीक है, तुम्हें कॉलेज ये पसंद आ सकता है। अब यहाँ पे अगर एफडब्ल्यू सीट मिले ना तो मजा है, क्योंकि 1,30,000 या शायद 1,25,000 डायरेक्टली माफ हो जाता है। सिर्फ 25,000 फीस लगता है और 1 लाख हॉस्टल फीस लगता है। तो टोटल मिला के 1,25,000 तुम्हें यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एनआईटी के बारे में बात करूँ, एनआईटी तो इसकी फीस 1.17 लाख है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 12 है और उसके बाद से एवरेज प्लेसमेंट 3.5 लाख है। इसके बाद जितने भी कॉलेज हैं सब एक ही कैटेगरी के हैं, कुछ खास नहीं है। सीएससी यहाँ पे 4 लाख तक देखने को मिल जाती है और इसका सीएससी विथ एआईएमएल जो है 7.7 लाख तक देखने को मिल जाती है।
ठीक है। उसके बाद सीएससी विद एआई 8 लाख तक देखने को मिल जाती है, और सीएससी जो है 8 लाख तक देखने को मिल जाता है, और आईटी मतलब 7-8 लाख रैंक पे भी ये सब कॉलेजेस मिल जाते हैं। 2-3 लाख पे इनकी एफडब्ल्यू सीट मिल जाती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं आरकेजीआईटी की बात करूँ तो इसकी फीस 1.1 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 18 है, एवरेज पैकेज 3.5 लाख है, और काफ़ी हाई रैंक तक तुम्हें इनका देखने को मिलता है कि सीएससी 1.14 रैंक, मतलब सीएससी जो है इसका 8 लाख तक मिलता है। और बाकी तो हमने नोट नहीं करा है डाटा, क्योंकि लास्ट राउंड में जाके बंद हो गया था। एफडब्ल्यू सीट जो है इसका 2.5 लाख तक जाके मिल जाएगा, 2.5 से 2 लाख भी है, तो एफडब्ल्यू सीट तुम्हें आरकेजीआईटी में मिलने वाला है। और ये अदर स्टेट को भी 7-8 लाख तक ये लोग एडमिशन दे देते हैं। अगर तुम अदर स्टेट के भी हो तो भी 7-8 रैंक पे तुम्हें गाजियाबाद और नोएडा के साइड में इन सारे कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा। ये बहुत कुछ खास कॉलेजेस नहीं है। इसके बाद आता है आईएमएस वो जो है एमबीए का कॉलेज है, बाकी इसका इंजीनियरिंग भी चलता है। इसकी फीस 1.33 लाख है, हाईएस्ट पैकेज 9 लाख है, एवरेज पैकेज 3.5 लाख है। आराम से 7-8 लाख रैंक तक इसका कोर्स सीएससी मिलेगा। एफडब्ल्यू सीट इसकी 2 पॉइंट मतलब 3-3 लाख 4-4 लाख तक मिल जाएगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो अदर स्टेट है, अगर तुम्हारी रैंक 7-8 लाख रैंक भी है तो भी तुम्हें यहाँ पे सीएससी मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मत घबराना। देखो तुम्हें पता है दिस इज द बेस्ट चैनल ऑफ यूपी का अगर कोई नंबर 1 चैनल है काउंसलिंग के मामले में तो हम है, क्योंकि हमने निस्वार्थ भावना से तुम्हारी मदद करते हैं। 5 साल से 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले मेरे एडमिशन के टाइम यही काउंसलर लोग 15 से 20 हजार मांगे थे और मैं नहीं दे पाया था। मेरे पास सही नॉलेज नहीं था, प्रॉपर जानकारी नहीं थी, और यकीन मानो मेरा इसी MNNIT में गया था रिपोर्टिंग के लिए और मेरी सीट कैंसिल हुई। NIT इलाहाबाद में ही फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गया था और वहां मेरी सीट कैंसिल कर दी गई थी। तो मुझे उस बात का दुख है और हमेशा रहेगा, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस से वंचित रहो। जो भी बोलूंगा हमेशा सच बोलूंगा, कभी किसी का पैसा खा के नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जियोनो आईटी नोएडा की, तो जियोनो आईटी नोएडा इसके बाद का कॉलेज है, दैट इज उसके बाद बहुत है, ITS वगैरह भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने 10 की बात की थी, मैं 10 ही रख रहा हूँ। उसके बाद से इसकी फीस जो है 1,27,000 के आसपास आती है, हाईएस्ट पैकेज 12 लाख है, एवरेज पैकेज 15 लाख है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ सीएससी कोर तो इसका 8 लाख से भी ज्यादा भी सीएससी कोर मिल जाएगा, और एफडब्ल्यू सीट की मैं बात करूँ तो 3-3 लाख तक यहाँ पे एफडब्ल्यू सीट तुम्हें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं और अगर अदर स्टेट की बात करूं तो आराम से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख पे तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा अगर तुम अदर स्टेट से भी हो तो ये तुम्हारे थे यहाँ के टॉप 10 कॉलेजेस। मेरे हिसाब से तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तुम वहां से डाउनलोड कर लो। एंड डेफिनेटली अगर तुम्हें हमसे काउंसलिंग करानी है तो 2 प्लान है, 999 का और 1499 का। तुम्हें पता होना चाहिए 1499 का प्लान जो है उसमें 100 टिकट इंक्रीज हुआ है जस्ट फॉर यू ऑन स्टूडेंट डिमांड। हमने कोई प्राइस नहीं बढ़ाया है, सिर्फ टिकट बढ़ाया है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। तो जो लोग चाहते हैं डेफिनेटली बाई करो, यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड। एकदम लो रैंक पे भी तुम्हें बढ़िया कॉलेज मिलने का विश्वास हम लोग दिलाते हैं और मिल जाना चाहिए। देखो कोई भी काउंसलर अपने जेब से तुम्हें सीट नहीं देता है, तुम्हारे रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज करता है, एंड वी नो हाउ टू यूटिलाइज योर रैंक इन अ बेस्ट पे, ठीक है। तो बाकी तुम समझदार हो ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।